नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज भाई हमारे केजरीवाल जी के यहाँ ज़बरदस्त नौटंकी हुई और उस नौटंकी को लेके, जैसे कि वो पार्टी वैसे तो बेसिकली नौटंकी पार्टी है, उस नौटंकी पार्टी ने ऐसा मामला बनाया जैसे कि लगा कि पता नहीं क्या। अब तो भाई सरकार जो है वो जेल से ही चलेगी, सरकार जेल से ही चलेगी, क्योंकि सरकार के वहाँ बैठे हुए भाई साहब जो है केजरीवाल जी, सड़ जी, हमारे घुंगरू सेठ जी, कि घुंगरू सेठ जी जो है जेल के अंदर बैठे बैठे उन्होंने नोट भेज दिया जल मंत्री जो कि आतिशी है, और आतिशी जी ने जो उन्होंने नोट भेजा, क्योंकि वो जल मंत्री हैं, तो उन्होंने अपने जो आंसुओं का अश्रु जो थे उनके, उसका जल जो है उस कागज़ में मिश्रित करके, और भाई उन्होंने कहा कि मैं तो बस रो पड़ी, देखिए ये बंदा जो है वो कितना डेडिकेटेड है। और जी हाँ, आजकल घुंगरू सेठ जो है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो जेल जो है वो एक किसी स्वतंत्रता आंदोलन में गया है, वह जेल जो है वो किसी जन क्रांति करने के कारण गया है, वो जेल इसलिए गया है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा था, ऐसा बताने का वो प्रयास कर रहा है। ये नहीं बता रहा कि भाई वो भ्रष्टाचार करने के आरोप में बंद है, भ्रष्टाचार रोकने के कारण नहीं बंद है, किसी जन क्रांति के कारण नहीं बंद है। तो जो पूरा का पूरा जो किस्सा है आज का भाई, वो ऐसा सुंदर है, आप जब सुनेंगे इसको तो ये लगभग 12-14 घंटे पुराना हो चुका होगा, लेकिन जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो फ्लेवर ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि इस तरह का ओपन अटेम्प्ट आज तक किसी ने नहीं किया। अब घुंगरू सेठ कहते हैं, या उनके बिहाफ पे मैडम आतिशी कहती हैं कि उनका नोट आया है वहाँ से, उन्होंने ईडी की कस्टडी में से एक आदेश भेजा है जल मंत्रालय को, जल विभाग को, कि भाई कुछ काम ऐसा किया जाए, और फिर उन्होंने वो नोट दिखाया है, और वो नोट जो है वो एक कंप्यूटर टाइप शुदा है, एक नोट है टाइप शुदा है, और उस टाइप शुदा नोट पर सिग्नेचर नहीं है भाई साहब, उस पर सिग्नेचर नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, अच्छा अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अगर सिग्नेचर नहीं है और उसके ऊपर कोई सिग्नेचर बना भी दी जाए, तो उसको कौन जो है उसको वेरीफाई करने जाएगा कि ये बनाए हुए सिग्नेचर है या कि असली सिग्नेचर है। वैसे मुझको तो जो टीवी में दिखाई पड़ा उसमें तो सिग्नेचर थे भी नहीं, हो सकता है उसका कोई और वर्जन आ जाए जिसमें दिखाया जाए कि भाई इसमें सिग्नेचर है, लेकिन वो सिग्नेचर घुंगरू सेठ के हैं, ये तो भैया फॉरेंसिक जांच से प्रूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि घुंगरू सेठ जो है वो बड़े नटवर लाल हैं, आपको भी पता है। तो वो बड़े नटवर लाल जी जो है वो इस तरह का काम करने में उस्ताद हैं, आपको सबको पता है। तो अब ये बताएं कि ये सज्जन वो थे जो कहते थे कि कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आएगी, और कैबिनेट मीटिंग के अतिरिक्त मैं और कोई भी किसी भी कार्य को और नहीं संपादित करूँगा, मैं केवल कैबिनेट की मीटिंग करूँगा, और उसमें जो कैबिनेट नोट आता है, जो कैबिनेट की फाइल्स आती हैं उनसे ही डील करूँगा, बाकी सारे मंत्री जो हैं अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने निर्देश क्यों भेजे, चलिए उसमें भी उसका भी एक उत्तर है उनके पास। वो कहते हैं कि साहब वो बहुत ही चिंतित हैं कि गर्मियाँ आने वाली हैं, और गर्मियों में उनके बिना जो दिल्ली की जो जनता है उसका क्या हाल होगा। और उन्होंने यहाँ तक इतनी भी रियायत दे दी, पहली बार ईडी की कस्टडी में उनको दिव्य चक्षु उनके खुल गए, उनको दिव्य ज्ञान मिल गया, और उस दिव्य ज्ञान से उन्होंने आतिशी को यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप एलजी साहब से भी मदद ले लें। जी वही एलजी साहब जिनको अपने पूरे कार्यकाल में, आज तक के तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, 1 वर्ष का पहले रहा, उसके बाद का ये, अब लगभग उनके पूरे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनको मुख्यमंत्री बने हुए, और उसमें पहली बार ऐसा वो कह रहे हैं कि साहब कि एलजी जी से मदद ले लीजिए। आज तक यही कहते रहे कि एलजी का कोई रोल नहीं है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट चले गए, और इस तरह का कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड नहीं रखा होता तो घुंगरू सेठ जो हैं वो दिल्ली में अपनी छाप छोड़ के जाते, संभवतः शीला दीक्षित से अधिक लोकप्रिय होते, यदि सदैव यही षड्यंत्र नहीं करते रहते कि वो किस तरह से वो अपनी लोकप्रियता मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करें। अब वो जो नोट है, अब मैं आपको बताता हूँ स्थिति कैसी होती है कि भाई क्या ईडी की कस्टडी से नोट भेजा जा सकता है।
टेक्निकली तो भेजा जा सकता है, लेकिन क्या वह नोट जो है वो ऑफिशियल नोट कहलाएगा? इसका उत्तर है ना। पहली बात तो है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो पूरा फर्जीवाड़ा है मामला। वो फर्जीवाड़ा जो है वो आतिशी जी मैडम कर रही हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कम से कम इस विधा में तो निपुण हैं अत्यंत। विक्टिम खेलना, टसुए बहाना और नौटंकी करना, इसमें तो इनका कोई सानी नहीं है। कांग्रेस भी इनके आसपास कहीं नहीं पहुंच सकती, और भारतीय जनता पार्टी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो सीधे रास्ते पे चलने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि कई बार जो है अच्छा खासा थोड़ा बहुत भी वो करने की आवश्यकता होती है तो उसमें भी चूक कर जाते हैं कई बार। तो अब उतने सीधे साधे भोले भाले नहीं हैं जितने अटल जी के समय थे, लेकिन इन लोगों के तुलना में तो अभी भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। तो अब ये बताएं कि जो प्रोटोकॉल होता है सीएम ऑफिस का, तो मैंने देखा है भाई, मैं 35 साल सरकारी नौकरी में एज एन आईएएस ऑफिसर रहा हूँ। तो सीएम के यहाँ से कोई भी नोट बिना ऑफिस कॉपी के तो जाता नहीं। तो क्या ईडी ने इनको इस नोट की ऑफिस कॉपी रखने की अनुमति दी होगी? एक बात। दूसरी बात, कोई भी नोट जाता है, कोई भी फाइल जाती है, किसी भी तरह का कोई भी पेपर मूव होता है, तो उसका डिस्पैच होता है, उसकी रिसीट होती है। तो आतिशी मैडम हमको यह बताएं कि भाई इसकी जो रिसीट रजिस्टर है उसकी तो पहले हमको कॉपी दिखाएं, फिर इसका जो डिस्पैच नंबर है ईडी के यहाँ से, उस डिस्पैच नंबर की भी कॉपी दिखाएं। अगर डिस्पैच नहीं है, अगर तारीख नहीं है, अगर हस्ताक्षर नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी? और यदि हस्ताक्षर है भी तो भाई उस हस्ताक्षर की प्रामाणिकता क्या है? आतिशी जी, लोग जो हैं वो 30-30, 40-40 साल सरकारी नौकरी कर चुके हैं। एक जो बाबू बैठता है ना नीचे, वो आपसे ज़्यादा समझता है इन सरकारी प्रोसीजर्स के बारे में। तो लोगों को आप ये ना समझें कि वो आपके इन लटकों झटकों में आ जाएंगे। हाँ, पब्लिक को आप रुझा सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ देखिए साहब, घुंगरू सेठ जो हैं वो कितने चिंतित हैं, वो बेचारे कह रहे हैं कि मैं तो देश की सेवा के लिए गिरफ्तार हुआ हूँ। यार ये देश की कौन सी सेवा है? ये 300 करोड़ रुपए जेब में रखना है देश की सेवा है? देश के पर्यायवाची बन गए हैं क्या हमारे घुंगरू सेठ? और देश के पर्यायवाची बन गए हैं तो फिर तो और कुछ कहने की आवश्यकता बची ही नहीं। वैसे तो उनकी तमन्ना हमेशा से थी कि वो देश के पर्यायवाची बने। उनको बहुत बुरा लगा कि भाई देश के पर्यायवाची पूरा का पूरा जो विश्व है वो नरेंद्र मोदी को मानने लगा। वो चाहते थे कि देश के पर्यायवाची वो बने, लेकिन उस पर इतने आतुर हो गए, इतने अधीर हो गए, इतने इम्पेशेंट हो गए कि सारा खेल ही गड़बड़ कर बैठे। ये क्या मामूली सा गोवा का चुनाव, सीटें तो एक को नहीं जीती शायद, या एक जीती थी, और उसके लिए जो है वो पूरा अपना भविष्य जो है वो दांव पर लगा दिया। तो इसको तो क्या कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे कि भाई ये भाई साहब शातिर निकले, ये तो बहुत बड़े मूर्ख निकले। यानी कि इसमें तो इनको कांग्रेस से सीखना चाहिए भाई। आप ये देखें, सोनिया गांधी को देखें, सोनिया गांधी की रिपोर्टिंग होती है विश्व में, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ में सोनिया गांधी मानी जाती है। और सोनिया गांधी का कोई बता दो आप इनकम का सोर्स कहाँ से है, कौन सा इनकम का सोर्स है? कोई इनकम का सोर्स नहीं है। उसके बाद भी है राहुल गांधी, देख लो आप, धड़ल्ले से विदेश घूमते हैं और कहते हैं कि खाते हमारे फ्रीज है, लेकिन हांगकांग जाने के टिकट में कभी कमी नहीं आई, कैम्ब्रिज जाने के टिकट में कभी कमी नहीं आई। कभी भी किसी भी स्थान पर जब चाहते हैं उड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई वो तो आधे टाइम विदेश में ही रहते हैं, विदेश का जो खर्चा होता है वो भी सब होता है। कहाँ से होता है? ये सब देखो। तो इसीलिए कह रहे हैं घुंगरू सेठ, आपने कांग्रेस को बहुत सारी चीज़ों में पछाड़ा, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, यदि आप जाकर
अहमद पटेल जी, स्वर्गीय अहमद पटेल जी के पाँवों में शिष्यत्व बैठ के और शिष्यत्व उनका ग्रहण करके सीख लेते तो आज ये इस तरह के बेवकूफ़ी के फर्जीवाड़े नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घुंघरू सेठ जी, आज की नौटंकी आपकी फेल। अब कल का हम फिर इंतज़ार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।